नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल रात को नॉर्वे चेस में जो मुकाबला हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। क्यों दर्ज हो गया इतिहास के पन्नों में? क्योंकि मैग्नस कार्लसन करीब करीब 2 साल के अंतराल के बाद 125 क्लासिकल मुकाबलों में अपराजित रहने के बाद, मतलब या तो मुकाबले ड्रॉ हुए थे या वो जीते थे, हारे नहीं थे 125 मुकाबलों से, अंततः जो है उनका ये जो विजय रथ था उसको रोक दिया है जॉन डूडा ने, जो कि पोलैंड के खिलाड़ी हैं। बड़ी बात यह है कि ये वही जॉन डूडा है जो इसी टूर्नामेंट में लगातार 3 हार के साथ शुरुआत करे और उसके बाद बड़ी मुश्किल से आधा अंक जो है उनका बना था। अब उन्होंने टूर्नामेंट को लीड कर रहे मैग्नस कार्लसन को पराजित कर दिया। और इससे आप 2 बातें सीख सकते हैं। एक, कि किस तरह से डूडा से आप मोटिवेशन ले सकते हैं कि लगातार हार के बाद भी उन्होंने जीत दर्ज की, वो भी जीत किसके खिलाफ? विश्व चैंपियन के खिलाफ आई। तो आपको कभी हार नहीं मानना चाहिए। और अब देखते हैं, एक बार आगे गेम देखें उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि सबसे पहले या तो ये वो सीन जब मैग्नस कार्लसन ने रिज़ाइन किया, और आप देख सकते हैं कार्लसन ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, उसके बाद फाइनली रिज़ाइन किया। कल हुआ क्या? कल आप देख सकते हो कि जॉन डूडा ने मैग्नस कार्लसन को हराया, अलीरेजा फिरोजा ने आर्यन तारी को हराया और फाबियानो करुआना को लेवन अरोनियन ने हराया। तो इस सब का फ़र्क क्या पड़ा? टोटल फ़र्क ये पड़ा कि जो मैग्नस कार्लसन लीड कर रहे थे वो अब नीचे आ गए, क्योंकि इस टूर्नामेंट में जीतने में 3 अंक मिलते हैं आपको। लेवन अरोनियन जो है आप देखिए 11 अंकों के साथ सबसे पहले स्थान पर, अलीरेजा फिरोजा 10 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर, और कार्लसन 9 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। और वो जॉन डूडा जिनका खाता नहीं खुल रहा था, वो अंततः जो है उनके खाते भी जो है 4 अंक तक जो है वो पहुंच गए हैं। क्या कुछ हुआ कल मुकाबले में, तो आइए नज़र डालते हैं। फिलहाल ये जो पोजीशन आप देख रहे हो ये एक ओपनिंग की पोजीशन है, बट मैं आपको एकदम इसी में एकदम शुरू से ले चलता हूँ। जॉन डूडा वाइट थे, मैग्नस कार्लसन ब्लैक थे। शुरुआत हुई E4 से। मैग्नस कार्लसन जो कभी कैरोकान नहीं खेलते, उन्होंने कारोकान खेला, तो ये एक अपने आप में एक सरप्राइज था। E4 C6 D4 D5 नाइट C3 D/E4 नाइट E4। हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो मेन लाइन है वो है बिशप को F5 पर निकालना, ये सबसे मेन लाइन है। कार्लसन यहाँ पे खेलते हैं साइड लाइन नाइट F6। ठीक है, आपने नाइट F6 मारा, E/F6 आप मार देते हैं। डेफिनेटली जब आप इस तरह की ओपनिंग खेलते हैं तो आपका एक पॉन F6 पे जा चुका है। F6 जहाँ पे आपका नाइट होना चाहिए था, वहाँ पर आपका एक प्यादा है। ठीक है, ये प्यादा 2 इंपॉर्टेंट स्क्वायर को कंट्रोल जरूर करता है, लेकिन यही प्यादा एफ पॉन को जो है पीछे रोकता है। दूसरा पॉन डबल हो चुका है, मतलब कि क्वीन साइड में आपके पास सिर्फ 3 पॉन है, जबकि वाइट के पास 4 पॉन है। तो क्वीन साइड आप एक पॉन डाउन जैसी स्थिति भी जो है आपकी बन जाती है। चलिए आगे देखते हैं लेकिन क्या होता है। C3 खेला यहाँ पर जॉन डूडा में, मैग्नस कार्लसन ने रिप्लाई किया बिशप D6, बिशप D3 स्टैंडर्ड रिप्लाई, डेवलपमेंट करते हुए कासल और क्वीन C2। तो शुरुआत से ही आप देखिए यहाँ पर जॉन डूडा जो है वो सीधा सीधा आपके इस स्ट्रक्चर पर हमला कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे आप G6 वगैरह खेल देंगे तो यहाँ पर हो सकता है कि वाइट सीधा H5 से स्पॉन को, स्ट्रक्चर को टारगेट करना शुरू कर दे, तो ये एक बड़ी गलती हो सकती है। तो सॉरी, यहाँ पर F6 C3 BD6 BD3 कासल क्वीन C2। तो मैग्नस कार्लसन क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर छोड़ दें, जो लाइन है। तो आप सबसे पहले तो रुक E8 चेक देते हैं, तो एक टेम्पो गेन कर रहे हैं डेवलपमेंट के साथ। नाउ नाइट E2, तो यहाँ पर मैग्नस कार्लसन खेलते हैं H5। अब ये एक तरह का जो है डबल एज गेम है कि आप देखिए कि आपने एक तो यहाँ पे कैसल किया है, वहीं से आपका पॉन जो है वो H5 पे जाता है। और डेफिनेटली आप फ्यूचर में जो आप चाहते हो कि अगर वाइट यहाँ पर कासल करे तो सेम प्रोसीजर आप क्वीन C7 से अपना सकते हो, और ऐसे में वो भी G3 नहीं कर पाएगा क्योंकि ये H4 वगैरह का प्रॉब्लम रहेगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग चाल है जो कि इस लाइन पर खेली जाती है। तो ये डेफिनेटली कंप्यूटर की मदद से इस तरह की चालों को ढूंढा जाता है। आप देखिए यहाँ पर अगली चाल क्या होती है, डूडा खेलते हैं बिशप E3। जैसे ही वो बिशप E3 खेलते हैं, यहाँ पे इंटेंशन थोड़ा सा लगता है कि शायद डूडा लॉन्ग कैसल की तैयारी कर रहे हैं। ओके, मैग्नस कार्लसन अपना आखिरी पीस निकालने की तैयारी, नाइट D7, अभी बिशप भी निकालना है। यहाँ पर उन्होंने लॉन्ग कैसल किया, और अब यहाँ पर शुरुआत में आप देखोगे तो मैग्नस कार्लसन ने शानदार शतरंज खेला है। डेफिनेटली उनकी तैयारी होगी यहाँ पर। और यहाँ पर वो अगर कोई नॉर्मल आप देखने जाओगे तो जो चाल खेली गई वो है नाइट F8, आप चुपचाप जो है फिर ये बिशप वगैरह निकालते हो, जो कि स्टैंडर्ड वे है खेलने का। यहाँ पर मैग्नस कार्लसन क्या करते हैं, मैग्नस कार्लसन खेलते हैं B5, ये जानते हुए भी कि D5 आएगा। ठीक है, D5 आया, अब आपके स्ट्रक्चर पर अटैक हो रहा है। मैग्नस कार्लसन यहाँ पे खेलते हैं C5। ये डेफिनेटली यहाँ तक मुझे लगता है मैग्नस कार्लसन की 100% तैयारी थी। अपोनेंट ने बिशप B5 मारा। ओके, रुक B8,
नाउ यहाँ पर जॉन डूडा खेलते हैं C4। ओके, तो मैग्नस कार्लसन खेलते हैं A6। नाउ बिशप A4। तो आप देखिए पॉन आपने दिया हुआ है ना यहाँ पर, लेकिन इसके बाद जो चालें आती हैं वो पता लगता है कि मैग्नस कार्लसन ने यहाँ तक तो है अच्छी तैयारी की हुई थी। कार्लसन ने यहाँ पे खेला रुक E7। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है रुक E7। क्या कर रहा है रुक E7? एक तो ये पिन से आप आज़ाद हो गए, दूसरा जब ये नाइट E5 पे हटेगा या कहीं पे भी हटेगा तो ये रुक जो है वो B7 शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है और फिर B2 पे हमला होने वाला है। तो जैसे ही ये मूव बोर्ड पर आया, डेफिनेटली रुक E7 एक नॉवेल्टी है, इससे पहले नहीं खेली गई है। ओके, इसके बाद जॉन डूडा ने टाइम लेना शुरू कर दिया। करीब करीब जॉन डूडा आधे घंटे के आसपास सोचते रहे। उसके बाद उन्होंने खेला नाइट G3। अब वो डेफिनेटली चाह रहे हैं कि उनका ये जो नाइट यहाँ पर है वो ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा, तो उसको E4 पर लाया जाए और ये जो D6 पे जो बिशप है इस पर अटैक किया जाए, C5 पे एक वीकनेस है उस पर भी अटैक किया जाए। ओके, मैग्नस कार्लसन खेलते हैं नाइट E5, नाइट E4 एंड नाउ यहाँ पर मैग्नस खेलते हैं रुक E7। आप देखिए B2 के पॉन पे बहुत ज़बरदस्त अटैक हो रहा है और आप डिफेंस कैसे करोगे उसको? तो एक ही तरीका डिफेंस करने का B3। और इसके बाद मैग्नस कार्लसन वो चाल खेलते हैं जिसकी उन्होंने तैयारी करके रखी थी, रुक B4। अब आइडिया क्या है? दरअसल मैग्नस का आइडिया बिल्कुल क्लियर है, रुक इंटू A4, पॉन इंटू A4 और उसके बाद रुक B4 को शिफ्ट करेंगे और उसके बाद आप देखिए कि ये पॉन जो है ये बहुत ही इसकी स्थिति खराब हो जाएगी। नाइट बहुत ही मजबूत है और C4, A4 सब बहुत ख़राब हो जाएगा। बाद में क्वीन A5 भी आएगा, BD7 भी आएगा, तो पोजीशन बहुत ही ख़राब हो सकती है। तो ये जो मैग्नस कार्लसन का आइडिया था ये शानदार आइडिया था और ये मतलब दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि वो मुकाबला हार गए बाद में। यहाँ पर आप देखिए, जैसे आपको बताएं कि जैसे क्वीन C5 जैसा कुछ खेला जाए तो क्वीन A5 यहाँ पे आ रहा है एक्चुअली में, और उसके बाद अगर आप मान लीजिए नाइट D3 वगैरह जाते हैं तो रुक इंटू C4 के बाद ये गेम बचेगा नहीं। आप ध्यान से देख लीजिए इसको, आप एनालाइज कर लीजिएगा बोर्ड लगा करके। तो यहाँ पर अपोनेंट ने खेला BD2 ताकि B4 का स्क्वायर तुरंत ना दिया जाए जब आप A4 मारें, तो क्योंकि A4 मारना तो तय हो गया था कार्लसन का कि वो मारने वाले हैं। रुक इंटू A4, B इंटू A4 एंड नाउ बिशप F5। और सडनली अगर आप देखो एकदम से तो ये जो बिशप है ये बड़ा ही शक्तिशाली पावरफुल बिशप बन चुका है किंग के टुवर्ड्स। और अगर ये नाइट कभी हटाओ, ये बिशप इधर आया तो ये पोजीशन बहुत ही ख़राब डूडा की हो सकती है। डूडा वाकई यहाँ पे बहुत दबाव में थे और डूडा ने यहाँ पे एक मूव खेला रुक D1। रुक D1 इसीलिए खेला शायद उनको जो उनका डिफेंस सिस्टम था वो उनको लग रहा था अगर एक बार ये रुक E3 आ गया और वही गेम में हुआ तो सब कुछ बच जाएगा। यहाँ पर बहुत ही कुछ ऐसा हुआ जो कि नॉर्मली नहीं होता है। मैग्नस कार्लसन ने कम से कम आधे घंटे सोचा और उसके बाद कार्लसन के पास जो सबसे बेहतरीन चाल थी, जो ऑप्शन था, वो था एक नाइट G4। अभी आप देखिए कि ये नाइट आपका पिन है तो नाइट F2 का थ्रेट आ रहा है। अब अगर यहाँ पे आप F3 वगैरह यहाँ पे कुछ खेलने के लिए जाते हैं, ये एक ऑप्शन जिसकी उम्मीद की जा रही थी, तो आप देखिए अगर आप नॉर्मल F3 खेलेंगे तो नाइट F2 यहाँ पर आ रहा है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि इवन एक पोजीशन पे जब आप F3 खेलो तो इवन एक पोजीशन थी जिस पे कहा जा रहा था कि आप इवन बिशप इंटू E4 जैसा भी चाल जो है वो खेला जा सकता है, क्योंकि अगर वो रुक से मारेंगे तो भी एक्सचेंज वापस मिल रहा है और पोजीशन अच्छी है, और अगर वो क्वीन से मारेंगे तो भी एक्सचेंज वापस मिल रहा है। लेकिन अगर वो पॉन से मारेंगे, मतलब ये भी एक बहुत ही अच्छी बात थी, तो आप खेलोगे यहाँ पर सबसे पहले बिशप E5 और अब देखिए रुक अंदर आ रहा है, तो अपोनेंट अगर एक्सचेंज करेगा बिशप C3, क्वीन C3 और उसके बाद नाइट E5 पर आकर के इतना सॉलिड बैठेगा, और यहाँ पर अभी देखिए रुक B4 आ रहा है, फिर ये पॉन बचाना, ये सारा स्ट्रक्चर बहुत ही खतरनाक हो जाएगा और ये नाइट बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा मैग्नस कार्लसन को। लेकिन मैच में क्या हुआ, मैग्नस कार्लसन ने आधे घंटे सोचने के बाद H4 मूव खेला। जैसे ही उन्होंने H4 खेला, यहाँ पर डूडा समझ चुके थे कि एक चाल कार्लसन ने मिस कर दी है। यहाँ पर इमीडिएटली जो है उन्होंने उनका G4 का स्क्वायर बंद कर दिया। अब प्रॉब्लम यह है कि आपने एक्सचेंज दिया हुआ है, एक्सचेंज अल्टीमेटली तो मटेरियल दिया हुआ है, और अगर आप ज़्यादा देर तक कुछ नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जो है वाइट पोजीशन को संभाल लेगा। उसके बाद देखिए क्या होता है, इन्होंने खेला नाइट G6, तो डूडा ने इमीडिएटली रुक E3 खेला जिसके लिए वो रुक लेकर के आए थे। अब थर्ड रैंक पूरा डिफेंस हो गया और बल्कि इवन ज़रूरत पड़ने पर रुक B3 भी आने के लिए तैयार है ताकि ये रुक का जो पावर है उसको कम कर दिया जाए। अब मैग्नस यहाँ पे कोशिश कर रहे थे नाइट F4 आकर के, लेकिन डूडा ने G4 खेला, एकदम परफेक्ट चाल खेलते गए। बिशप G6 हटे, लेकिन डूडा ने यहाँ पे एक और गुड मूव खेला, वो था किंग D1। किंग D1 दरअसल आइडिया ये था कि अगर आप रुक B3 वगैरह जाएंगे तो ये नाइट थोड़ा सा परेशान कर सकता है, उसके बाद वो इधर पे आ रहा है, तो ये डेफिनेटली अच्छा नहीं था मैग्नस कार्लसन के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर जॉन डूडा के लिए, तो जॉन डूडा ने यहाँ पर शानदार चाल खेली किंग D1। ओके, यहाँ पर
मैग्नस कार्लसन से एक और गलती हुई। कार्लसन यहाँ पे भी क्वीन D7 खेल के गेम को कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन कार्लसन ने यहाँ पर खेला F5, और जैसे ही कार्लसन ने F5 खेला, उनका जो अभी तक ये नाइट पिन था और ये बिशप जो है अभी E5 पे आने के चांसेस थे, उन्होंने यहाँ पर, तो डूडा ने देखा तो ये तो सबसे बढ़िया मौका है। डूडा ने यहाँ पर तुरंत नाइट इंटू D6, क्वीन इंटू D6, यहाँ पर जी इंटू F5 मारा, बिशप H5। ऑलरेडी क्लियर हो गया था कि मैग्नस कार्लसन ये मुकाबला जो है वो हारने जा रहे हैं। यहाँ पर डूडा ने खेला F3। डेफिनेटली थोड़ी सी कमजोरियाँ दिख रही हैं उनके कैंप में, खासतौर पे जो पॉन्स हैं आप देख सकते हो, लेकिन मटेरियल होता है और पूरी तरह से किंग जो है वो कंप्लीट। अब जैसे इस रुक के गेम में आने की देर थी। यहाँ पर क्वीन F6 खेला मैग्नस कार्लसन ने, तो बिशप C3, नाउ क्वीन G5। यहाँ पर डायरेक्ट भी आप देखिए क्वीन E4 अगर आप आओगे तो क्वीन G2, यहाँ पर F6 जो है वो अच्छा मूव आएगा। तो यहाँ पर क्वीन G5 खेला, तो सबसे पहले जो है इन्होंने क्या किया, यहाँ ने खेला क्वीन E4। तो मैग्नस कार्लसन यहाँ पे खेलते हैं क्वीन G2। ओके, तो अभी वो H1 का रुक मर रहा है, तो रुक H1। यहाँ पे बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि एक गलती जो है वो गेम ख़राब कर सकती है। आप देखिए कि ये रुक जो है वो B1 पे आने के लिए तैयार है, लेकिन डूडा बिल्कुल अलर्ट थे, डूडा को पता था क्या करना है। पर मैग्नस कार्लसन यहाँ पे मतलब जैसे F6 खेले, और आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, और अगर वाइट ये नाइट मार ले तो ये देखिए सीधा मेट हो रही है। तो यहाँ पर रुक H1 पे F6 एक इम्पॉर्टेंट मूव था, और मैग्नस कार्लसन ने खेला क्वीन इंटू A2। जैसे ही मैग्नस कार्लसन ने क्वीन इंटू A2 खेला, डूडा चले गए क्वीन C2। अब उनको चाहिए एक्सचेंज। अगर आप एक्सचेंज नहीं करोगे तो जो कि मैच में हुआ, क्वीन इंटू C4 मारा एक्सचेंज नहीं करते हुए मैग्नस कार्लसन ने, तो रुक E8 चेक। और अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि आपका ये जो क्वीन है ये डिस्कवर्ड अटैक में फंसा हुआ है, खासतौर पे बिशप क्वीन के अगेंस्ट। अब देखिए गेम में क्या प्रॉब्लम है। अगर अपोनेंट रुक इंटू E8 मार दे, सो रुक इंटू E8, और जैसे ही आप किंग H7 जाते हो तो ब्रिलियंट मूव आ रही है रुक H8। अब आप किंग से मारेंगे तो ये बिशप इंटू G7 चेक, और आपका क्वीन मर जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर डूडा मैग्नस कार्लसन को अपना रुक देना पड़ा, पूरा का पूरा रुक डाउन हो गए मैग्नस कार्लसन। एक्सचेंज डाउन ऑलरेडी थे, उन्होंने दिया हुआ था। क्वीन D5 यहाँ पे मारा, बट क्वीन D2। इसके बाद ये गेम एक्चुअली फिनिश था। बिशप F3 कोशिश की उनके अपोनेंट ने, मैग्नस कार्लसन ने काफ़ी, बट यहाँ पर उसके बाद एक दो पॉन गए यहाँ पर डूडा के, लेकिन डूडा बिल्कुल डिफेंस बिल्कुल एक्यूरेट करके खेल रहे थे। इवन नाइट E2 खेला उन्होंने। यहाँ पर किंग B2, नाइट C3, एक्सचेंज होते चले गए मोहरे। क्वीन F4, क्वीन D3। यहाँ पर बहुत ट्राई किया मैग्नस कार्लसन ने एक्चुअली, लेकिन ये ऑलरेडी लॉस है। आप देखिए एक्सचेंज डाउन, रुक डाउन, कब तक आप डिफेंस करेंगे। रुक F8, क्वीन B4, किंग C1, बिशप E4, बहुत थ्रेट लगाए उन्होंने तरह तरह के। क्वीन B3, क्वीन D4, क्वीन C3, तो डिफेंस भी करते जा रहे थे। और अभी देखिए फाइनली जब C3 का स्क्वायर मिला तो उनको G7 स्क्वायर पर अटैक का चांस, तो रुक F7 का थ्रेट क्रिएट होना शुरू हो गया। क्वीन D6, रुक F7, क्वीन G6 जाना पड़ा। सो नाउ रुक D7। तो अभी G7 पे नज़र बना ली अपनी। मैग्नस कार्लसन अभी से भी लगातार चेक देने की कोशिश कर रहे थे। किंग B2, C4 और प्रेशर डाल रहे थे। तो फाइनली डूडा ने यहाँ पर एक्सचेंज वापस कर दिया। एक्सचेंज कम से कम तो बिशप के जाने से थ्रेड्स, मेटिंग थ्रेड्स खत्म हो गए। Fe4, रुक D4 आया अभी, और अब कार्लसन के जो पॉन थे वो बहुत कमज़ोर पड़ने लगे। क्वीन F2, लेकिन कार्लसन हार नहीं मान रहे थे बिल्कुल, और वो लगातार खेले, लग रहा था रिज़ाइन करेंगे लेकिन नहीं कर रहे थे। क्वीन D2, C3, किंग C3, किंग G3, यहाँ पर किंग B2, क्वीन इंटू H3। फाइनली क्या हुआ, रुक इंटू E4, क्वीन G3, और उसके बाद क्वीन D4, क्वीन G2 चेक, किंग C3। अब ऐसा लगा कि वो कार्लसन को कार्लसन लगातार चेक दे रहे थे, तो डूडा भी जो है वो लगातार पॉन्स पे पॉन मार रहे थे। क्वीन F3, किंग B4, क्वीन F8, सो क्वीन A5, क्वीन F5। तो फाइनली किंग इंटू A6 भी मार लिया उन्होंने। G5, अब दो पॉन पुश करना शुरू कर दिया, बट यहाँ पर डूडा ने भी A5 खेला, H3, रुक E7, किंग G6, क्वीन G7 चेक, किंग H5, तो क्वीन H7 चेक यहाँ पर। और जैसे किंग G4 खेला तो इवन रुक E4 चेक दे दिया, तो क्वीन ही यहाँ पर चला गया मैग्नस कार्लसन का। तो यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने फाइनली रिज़ाइन किया 63 चालों के बाद। तो 64 खानों का जो सरताज है हमारे मैग्नस कार्लसन, वो 63 चालों में जो है यहाँ पर फाइनली जो है मुकाबला हार गए। तो 125 क्लासिकल मुकाबलों के बाद कार्लसन के लिए एक हार आई है। तो डेफिनेटली ये कभी ना कभी तो होना ही था, और मैग्नस कार्लसन जो है वो ज़ोरदार वापसी करेंगे। यहाँ पर तारीफ दोनों की होनी चाहिए, जिस तरह से मैग्नस कार्लसन ने अंत तक ट्राई किया। तारीफ जॉन डूडा की भी होनी चाहिए कि जिस तरह से इतनी ख़राब शुरुआत के बाद उन्होंने विश्व चैंपियन को पराजित किया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। हिंदी चेस इंडिया को लगातार सपोर्ट अपना यूं ही देते रहें। तो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।
चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।